हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक किसान था, वह बहुत ही मेहनती था और उस किसान का नाम था दीनानाथ। दीनानाथ वैसे तो मेहनती बहुत था, पर उसकी खेती उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी कि वह मेहनत करता था। और उस पर से उसके खेतों के आसपास सिंचाई की कोई अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण उसकी खेती बरसात के पानी पर ही निर्भर रहती थी। वह हमेशा सोचा करता था कि काश कुछ और ज़मीन मेरे पास होती और उसके आसपास सिंचाई की कोई व्यवस्था होती तो उसकी मेहनत से उसका घर अनाज से भर जाता। एक दिन वह अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी एक व्यक्ति वहां आया। उसने दीनानाथ से पूछा, क्या बात है दीनानाथ, क्या सोच रहे हो? तो दीनानाथ ने उस व्यक्ति से कहा, भाई मैं सोच रहा था कि मेरे पास कुछ और ज़मीन होती तो कितना अच्छा होता। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर कुछ बच ही नहीं पाता, क्या करूँ? तो वह व्यक्ति बोला, अरे तुम्हें पता है, बगल के गांव में भारी मात्रा में ज़मीन की नीलामी हो रही है। तुम चाहो तो वहां जाकर अपना भाग्य आजमा लो। दीनानाथ चौंक कर बोला, अच्छा, वहां की ज़मीन किस रेट में बिक रही है? तो वह व्यक्ति बोला, एक दिन का 1000 रुपये है। मतलब? दीनानाथ फिर चौंक गया। मतलब ये कि तुमसे वहाँ 1000 रुपया जमा कराएंगे, फिर तुमसे बोला जाएगा कि सूरज ढलने तक तुम जितनी ज़मीन को पैदल चलकर घेर कर वापस आओगे वह तुम्हारे द्वारा घेरी हुई ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। और वहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। क्या करूँ, मेरे पास 1000 रुपये होते तो मैं भी वहाँ जाता। दीनानाथ यह समाचार सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बड़ी मुश्किलों से जोड़े हुए पैसे लिए और सुबह सुबह चल दिया उस गांव की ओर जिसके बारे में उस व्यक्ति ने उसे बताया था। जब वह वहां पहुंचा तो वहां उसने 1000 रुपये जमा किए। फिर वहां के मुनीम ने उसे ज़मीन खरीदने का नियम समझाया कि उसे सामने ऊंचे टीले से चलना शुरू करना है और सूरज ढलने तक उस टीले पर वापस आना है। इस बीच जो भी ज़मीन वह घेर कर आएगा और वहां अपना निशान छोड़ेगा, उसी ज़मीन को देखकर हम वह ज़मीन तुम्हारे नाम कर देंगे। दीनानाथ खुश हो गया। अब एक भी पल वह गंवाना नहीं चाहता था। वह जल्द से जल्द ज़मीन घेरने का सफ़र शुरू करना चाहता था। फिर उसे हरी झंडी दे दी गई। दीनानाथ हरी झंडी मिलते ही दौड़ पड़ा और दौड़ता ही चला गया। चारों तरफ हरे हरे खेत और बगीचे थे। उसने सोचा कि बाग को भी घेर लेता हूँ, फल और लकड़ियों के काम आएंगे। और दोपहर तक उसने काफ़ी ज़मीन घेर ली और हर जगह वह अपने द्वारा लाई हुई कपड़े की झंडियाँ लगाता जा रहा था ताकि पहचान हो सके कि उसने कहाँ तक की ज़मीन घेरी है। लेकिन गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत तेज थी और सूरज सर पे चढ़ाया था। गर्मियों की चिलचिलाहट भी दोपहर में वह बस भागे ही जा रहा था निरंतर। वह इस लालच में था कि कहीं कोई उपजाऊ हिस्सा रह न जाए। वह जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घेर कर उस ज़मीन को अपने नाम कर लेना चाहता था। लेकिन तेज धूप, भूख और प्यास अब उसकी हिम्मत तोड़ने लगे थे। वह थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा रुका, उसके अंदर के लालच ने फिर उसे उकसाया कि यह क्या कर रहा है, आज यह मौका हाथ से निकल गया तो पछताना पड़ेगा। और वह फिर से भागने लगा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, सांसें भी तेज चलने लगी थीं। पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घेरने का लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। शाम होने को बस कुछ ही घंटे बाकी थे। तभी दीनानाथ की नज़र वहाँ बहती हुई नदी पर पड़ी। फिर उसने सोचा कि यदि वह उस नदी को भी घेर ले, उसके इतने सारे खेतों की सिंचाई के लिए मुकम्मल व्यवस्था हो जाएगी। फिर क्या था, यह सोचकर वह दौड़ पड़ा और तेज गति से शाम होने से पहले वह नदी को भी अपनी सीमा में करके वापस टीले पर पहुंचना चाहता था। दौड़ते दौड़ते पैर कांपने लगे, पर वह रुका नहीं। करीब घंटे सवा घंटे दौड़ने के बाद उसने नदी के आसपास की सीमा को घेर लिया। बस शाम होने को ही थी, अतः वह एक पल रुके बिना वापस चल दिया। लगातार वह कभी दौड़ता तो कभी चलता
उसने नज़र उठाकर देखा तो सूरज बस ढलने ही वाला था। लड़खड़ाते कदमों से बस वह चले ही जा रहा था। पैरों में छाले होकर फूट चुके थे, उसमें खून रिस रहा था, पर दर्द की परवाह किए बिना वह बढ़े जा रहा था। आखिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके कानों के पास एक सनसनाहट सी महसूस हुई। फिर जैसे सब शांत हो गया। वह वहीं धड़ाम से गिर गया। टीला बस थोड़ी दूर पर सामने ही था। उस टीले पर खड़े लोगों ने दीनानाथ को गिरते देखा। जब तक वे लोग दीनानाथ के पास दौड़ कर आए तब तक दीनानाथ मर चुका था। उसके परिवार वाले आए, रोते बिलखती पत्नी और बच्चे। दीनानाथ सब कुछ छोड़कर जा चुका था। उसकी ज़मीन की भूख और ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालच उसे ले डूबी थी। और उसे मिला क्या? सिर्फ 2 गज ज़मीन। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन का कड़वा सच है। इंसान चाहे जितना लालच कर ले, चाहे जितना आगे के लिए धन दौलत ज़मीन जायदाद इकट्ठा कर ले, पर अंत में सब यही रह जाता है, कुछ नहीं जाता साथ। दोस्तों, यह कहानी कलम के बादशाह कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी पर आधारित है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।